At the Economic Times World Leaders Forum, Defence Minister Rajnath Singh discusses the scope of growth for India's defence production. He says that the government is aiming for 50,000 crore defence exports by 2029. He also touches upon the recently announced GST reforms and their potential to propel the economy. Listen in to an excerpt of that speech. साथियों, भारत में सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स लंबे समय से पेंडिंग थे। हमारी सरकार ने उसको पूरा करने का कार्य शुरू कर दिया है। चाहे जीएसटी जैसा बड़ा टैक्स रिफॉर्म हो या क्रिमिनल लॉज का रिफॉर्म हो, हमारी सरकार ने इस तरह के अनेक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं। इसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीएसटी में टैक्स रेट्स को रिकैलिब्रेट करने की बात कही है। मैं समझता हूं कि सिर्फ इस रिफॉर्म से भारत की ग्रोथ रेट को एक अच्छा पुश मिलेगा। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर हम स्पेशल फोकस कर रहे हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नई ऊर्जा दी है। इससे बड़े पैमाने पर इसमें इन्वेस्टमेंट आया है और लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। आज भारत की बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी, यंग वर्कफोर्स और फेवरेबल पॉलिसीज के साथ मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का नेतृत्व करने का अवसर पहले से कहीं बड़ा है। मैं भारत का रक्षा मंत्री हूं, डिफेंस मिनिस्टर, और जो काम डिफेंस सेक्टर में पिछले कुछ वर्षों में किया गया है उसकी भी चर्चा करना मैं आवश्यक समझता हूं। पहले हम अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को, रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर थे, लेकिन आज मैं एक सेंस ऑफ प्राइड के साथ इस बात को मैं कह सकता हूं कि भारत डिफेंस के मामले में बड़ी तेजी से सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहा है। आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में 35 टाइम्स बढ़ चुका है। 2013-14 में भारत से होने वाला डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 686 करोड़ का था, वह आज 24-25 में बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 24,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। करीब 100 कंट्रीज को हमारे देश में बने डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। हमारा यह टारगेट है कि इस साल हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30,000 करोड़ रुपए और साल 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए। यह टारगेट इस बार अपने सेकंड टेन्योर में मैंने 2024 की जुलाई में ही अपने ऑफिसर्स को हमने दिया है कि हम 29 तक 50,000 करोड़ तक अपना एक्सपोर्ट ले जाना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, मैं कॉन्फिडेंट हूं, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट बट फुल्ली कॉन्फिडेंट, हम इस टारगेट को अचीव करने में कामयाब होंगे। साथियों, भारत के डिफेंस सेक्टर में 2014 के बाद से कई अन्य रिमार्केबल चेंजेस भी हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूती देना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से रहा है। पिछले 11 वर्षों में देश का डिफेंस बजट 2013-14 में 2,53,000 अप्रॉक्सीमेटली करोड़ हुआ करता था। वह बढ़कर 3 टाइम्स बढ़ा है और बढ़कर आज 6,21,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली पहुंच गया है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो यह डिफेंस बजट और भी बढ़ने वाला है। डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर में सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा 5 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की गई है। इनमें शामिल डिफेंस इक्विपमेंट, वेपन सिस्टम और प्लेटफॉर्म्स की कुल संख्या 509 है। इनका प्रोडक्शन अब अनिवार्य रूप से भारत की धरती पर किया जाएगा। कोशिश होगी
कि भारतवासियों के हाथों से ही किया जाए। ठीक इसी प्रकार हमारी डीपीएसयूज द्वारा भी 5 लिस्ट जारी की गई है और इनमें शामिल स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट LRUs यानी लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स, सब सिस्टम्स, स्पेयर्स एंड कंपोनेंट्स समेत कुल आइटम्स की संख्या 5012 है। ये भारत में तैयार होंगे, भारत की धरती पर तैयार होंगे, भारतवासियों के हाथों से तैयार होंगे। हम बेहद मजबूती के साथ बहुत प्लान्ड वे में आत्मनिर्भर और मजबूत डिफेंस सेक्टर बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट करने के लिए डिफेंस बजट का 75% डोमेस्टिक कंपनी से प्रोक्योरमेंट करने के लिए रिजर्व किया हुआ है और यह डोमेस्टिक कंपनीज को प्रमोट करने की दिशा में मैं समझता हूं कि हमारा ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसलिए ही जहां 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन लगभग 40,000 करोड़ रुपए था, वहीं आज हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन 1,50,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर चुका है। साथियों, इस साल हमारा टारगेट है कि हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाए, मगर यदि ट्रेंड सेट हुआ है उसको देखते हुए, इस समय जो ट्रेंड सेट हुआ है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि हमारा डिफेंस प्रोडक्शन इस फिस्कल ईयर में करीब 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। साथियों, जो मैं डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस की बात कर रहा हूं तो उसके कई मायने हैं। किसी भी देश की प्रोग्रेस उसकी सुरक्षा से सीधी जुड़ी होती है। यानी हमारा देश प्रोग्रेस करे, इसके लिए आवश्यक है कि हम हर ओर से अपने को सिक्योर्ड महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें। पर अगर हमारी सुरक्षा खुद दूसरों के हाथों में हो, हम बाहर से इंपोर्टेड डिफेंस इक्विपमेंट पर ही निर्भर हों, तो ऐसी सुरक्षा पर कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से सवालिया निशान लग जाता है। इसलिए हमारे लिए जरूरी रहा है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं आगे आएं और इस देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बनाने और बढ़ाने में इन्वेस्ट करें। साथियों, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि रक्षा क्षेत्र में जैसे ही आत्मनिर्भरता की बात आती है, हमारा दिमाग सीधे इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड और क्वालिटी पर भी पहुंच जाता है। स्वाभाविक है, मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। पर मैं यहां आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, विनम्रता के पूर्वक कहना चाहूंगा कि फॉरेन कंपनीज के इक्विपमेंट्स की जिस क्वालिटी से हम प्रभावित होते हैं, वह क्वालिटी एक दिन में नहीं बनी है, उसमें भी बड़ा समय लगा है और उन्हें अपने देश का बराबर सपोर्ट मिला है। हमारे HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ही उदाहरण लीजिए, इसने भी पहले दिन ही तेजस का निर्माण नहीं कर लिया, पर हमारे समर्थन और हमारी आर्म्ड फोर्सेस के बढ़ते भरोसे ने HAL को तेजस के निर्माण की ओर आगे बढ़ने की एक एनर्जी दी है, एक ऊर्जा प्रदान की है। और मुझे जानकर ये खुशी, आपको यह जानकर खुशी होगी साथियों, कि अभी कुछ ही दिन पहले हमने HAL को करीब 66,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 तेजस फाइटर प्लेन्स बनाने का नया ऑर्डर दे दिया है। और इसके पहले भी HAL को 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 एयरक्राफ्ट बनाने का भी ऑर्डर दिया गया था। हमारा तेजस एयरक्राफ्ट भारत की इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज का एक शानदार उदाहरण बनने वाला है, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। ऐसा नहीं है कि हमें इस काम में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा है, मगर हमने तय किया है कि हर समस्या का समाधान निकालेंगे और भारत में फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की पूरी कैपेबिलिटी निश्चित रूप से हम खड़ी करेंगे। आज हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में भी आगे कदम बढ़ा चुके हैं। हम एयरक्राफ्ट का इंजन भी भारत में ही बनाने की तरफ बढ़ चुके हैं। हम लोग फ्रेंच कंपनी शेफ्रॉन के साथ इंजन मेकिंग का काम भारत में शुरू करने जा रहे हैं। हम प्राइवेट सेक्टर को एक सुटेबल ग्रोथ एनवायरनमेंट प्रदान कर रहे हैं। इसके अनुसार हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर, टैंक और सबमरीन सहित मेगा डिफेंस प्रोग्राम के निर्माण के अवसर खोले हैं, जो आने वाले वर्षों में हमारी प्राइवेट कंपनीज को ग्लोबल जायंट्स बनाने में भी वो मदद करेंगे।
साथियों, हमें अच्छी तरह समझते हैं, प्राइवेट सेक्टर में डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट को स्थापित करने में स्वाभाविक रूप से समय लगेगा। इस प्रोसेस को बढ़ावा देने के लिए हमने डीआरडीओ के माध्यम से फ्री ऑफ कास्ट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अवसर खोल दिए हैं और यह डिफेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है।